हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आयुष कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्शन अड्डा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से मैंने बिहार पुलिस की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। तो देर नहीं करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मात्रक यानी कि एसआई यूनिट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एसआई यूनिट से क्या क्या पूछता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक तरफ लिखा होगा साइड में एसआई यूनिट और उसके बाद लिखा है मात्रक। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि मात्रक क्या होता है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी कि किसी भी राशि के मापन के जो निर्देश मानक होता है उसी को मात्रक कहते हैं। और दोस्तों, मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। यानी कि एसआई पद्धति एक होती है, एसआई यूनिट होती है जिसमें मूल मात्रकों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 7 होती है। तो वो 7 कौन कौन से होते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उस 7 में जो पहला आता है वो होता है लंबाई, दूसरा हो जाता है द्रव्यमान, तीसरा हो जाता है समय, चौथा हो जाता है ताप, पांचवा हो जाता है विद्युत धारा, छठा हो जाता है ज्योति तीव्रता और सातवां जो हो जाता है हमारा पदार्थ का परिमाण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे आप लोगों को लिखा होगा एसआई यूनिट लिस्ट इन हिंदी। यानी कि आज अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट किसका एसआई यूनिट क्या होता है। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि शक्ति का मात्रक है वाट। बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। कार का मात्रक जो होता है, यहाँ पे कार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कार्य होगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। उसके बाद चलिए दोस्तों 4 नंबर पे चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। 5 नंबर, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी का। यानी कि दूरी का जो इकाई मापता है वो होता है प्रकाश वर्ष। और दोस्तों, मैंने उसके नीचे 6 नंबर पे लिख भी दिया है कि प्रकाश वर्ष क्या है। यानी कि प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी कि प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जो कि एक वर्ष जितना दूरी तय करता है, उसे ही हम लोग दोस्तों प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों 7 नंबर पे चलिए। तो लिखा गया है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर पे पारसेक मात्रक है दूरी का। एक पारसेक होता है, यंत्र होता है, उसका मापने का दूरी, उसका जो मात्रक होता है वो होता है दूरी। उसके बाद से दोस्तों 9 नंबर पे चलिए। यहाँ पे लिखा है एम्पियर मापने की इकाई है। यानी कि एम्पियर जो किसको मापता है, करंट को मापता है। आप सबके घर में जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड तो होगा ही, तो उसको जो मापने वाला यंत्र होता है, उसमें जो करंट आता है उसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है हमारा एम्पियर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से दोस्तों 10 नंबर, मेगावाट बिजली की नापने की जो इकाई है वो होता है जो उत्पत्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, मेगावाट बिजली की नापने की जो इकाई है वो उत्पादित की जाती है। उसका कोई यंत्र नहीं होता है मापने का। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। आवेश का मात्रक है न्यूटन पर सेकंड। आवेश का जो मात्रक है वो है न्यूटन पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर पे लिखा गया है ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। 14 नंबर पे समुद्री जहाज की गिनती जो मापी जाती है, यानी समुद्री जहाज की, यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। समुद्री जहाज की जो गहराई मापी जाती है, यहाँ पे गलत नहीं होगा, यहाँ पे गहराई होगा। जो गहराई मापी जाती है वो जो मापी जाती है वो नट के द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नौ संचालन का मात्रक है नाटिकल मील।
यानी कि नौ संचालन का जो मात्रक होता है वो होता है नाटिकल मील। उसके बाद से दोस्तों 16 नंबर पे चलते हैं। तो 16 नंबर पे लिखा गया है कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के जो तरंग दैर्घ्य का मात्रक है वो है एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों। फिर 17 नंबर पे चलते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने पावर होते हैं, यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने पावर होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एक हॉर्स पावर में 746 हॉर्स पावर होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर पे लिखा है ऊर्जा का मात्रक है वो जूल होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे 19 नंबर पे चलिए। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो है दाब का मात्रक है पास्कल, यानी कि दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर पे चलते हैं। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। उसके बाद से 21 नंबर, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है डेसिबल, यानी कि जो ध्वनि की प्रबलता को मापता है उसका नाम होता है डेसिबल। उसके बाद से दोस्तों 22 नंबर पे चलिए। शक्ति की इकाई है, शक्ति की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग अश्व शक्ति। उसके बाद से नौ संचालन में दूरी की इकाई है वो होता है समुद्र मील। उसके बाद से 24 नंबर पे क्यूसेक में मापा जाता है, यानी क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में हम लोग मापते हैं जल का बहाव कितना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से 25 नंबर पे चलते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है, यानी कि ओजोन परत की जो ऊंचाई मापी जाती है उस यंत्र का क्या नाम है, तो उस यंत्र का जो नाम है डाबसन है। ठीक है। उसके बाद से 26 नंबर पे चलते हैं। तो 26 नंबर पे लिखा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं सोनार, यानी कि एक सोनार नाम का एक यंत्र होता है जिसमें महासागर में कोई भी डूबी हुई जो वस्तु होती है उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर 27 नंबर पे चलते हैं। नौ संचालकों के द्वारा माप प्रयोग में लाया जाता है सोनार, यानी कि नौ संचालक यानी वही जिसे नेवी कहा जाता है। उसके बाद से 28 नंबर पे चलिए दोस्तों। 28 नंबर पे आप देख रहे हैं वो लिखा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता मापता है उस यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। उसके बाद से चलिए 29 नंबर पे वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। उसके बाद से 30 नंबर पे विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है ओम। उसके बाद से 31 नंबर पे विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। उसके बाद 32 नंबर करंट का मात्रक है एम्पियर। उसके बाद 33 नंबर लंबाई, यहाँ पे दोस्तों एक बी गलती से टाइप हो गया है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर, यानी कि लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो दोस्तों होता है फर्मीमीटर। उसके बाद से 34 नंबर पर चलिए। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर, यानी कि रिएक्टर एक यंत्र का नाम है जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। उसके बाद से 35 नंबर डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन अभी हम लोग कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि डॉप्सन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी कि ओजोन परत का स्थिति जानने के लिए या फिर उसकी मोटाई या फिर उसकी जो भी मापना होता है ओजोन परत का, उस पर हम लोग डॉप्सन यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद से 36 नंबर पे ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है वो है ऑडियोमीटर। ठीक है। 37 नंबर पायरोमीटर मापने में प्रयोग होता है, उच्च ताप को मापने में दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग होता है। उसके बाद से 38 नंबर पर चलिए। मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि मैनोमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है, गैसों के दाब, यानी कि गैसों के दाब जो होता है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद 39 नंबर पर चलिए। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है, दाब के मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है बैरोमीटर। ठीक है। 40 नंबर अमीटर प्रयोग की जाती है। अमीटर किस में प्रयोग की जाती है, करंट में जो होता है अमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से 41 नंबर हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता एक यंत्र है जिसको मापने में इसका प्रयोग होता है हाइग्रोमीटर का। उसके बाद से 42 नंबर रक्तदाब मापने के यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पिछली दिल्ली पुलिस के साइंस क्वेश्चन में मतलब पूछा गया था, उस एग्ज़ाम को मैंने दिया है तो मुझे ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद से चलिए 43 नंबर पे यानी 43 नंबर पे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर की, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से 44 नंबर पे चलिए सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है,
सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जो कि कोई भी भूचाल आता है, यानी कि तूफान से भी हार्ड एक होता है जिसको भूचाल कहते हैं, वही आता है, तो सिस्मोग्राफ उसी को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद 45 नंबर पर चलिए। रेन गेज का प्रयोग होता है। रेन गेज किसके उपयोग में आता है? वर्ष मापी के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद से 46 नंबर पे मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? यानी कि मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो दोस्तों 1971 में लागू हुआ था, ठीक है। 47 नंबर पे चलते हैं। SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है, यानी कि SI पद्धति में लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, यानी कि लेंस की शक्ति कितनी डायोप्टर की होनी चाहिए, दोस्तों आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद से 48 ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लैक्स का। उसके बाद से दोस्तों 49 नंबर कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से 50 नंबर रेडियो एक्टिव धार्मिकता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो एक्टिव धार्मिकता का मात्रक है क्यूरी। और इसी के साथ जो दोस्तों है जितना SI यूनिट्स है वो दोस्तों समाप्त हो गया। और मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये निश्चित है कि इस 50 में से 2 प्रश्न जो होंगे, 2 से 3 प्रश्न जो होंगे निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर बार 2 SI यूनिट जरूर पूछता है, 2 SI यूनिट जरूर पूछता है एकदम। और दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि नोट में लिखा हुआ कि दोस्तों अगर आप सभी स्टूडेंट को हमारा यह PDF अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी तरह की अगर आपको स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है तो आप हमें हमारे यूट्यूब कमेंट्स पर जाकर कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप जो है अपना व्हाट्सअप नंबर लिख के और उस पर जो है आपको कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमें लिख के भेज दें। और जहाँ तक 99% उम्मीद है कि मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ वीडियो बनाया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है निश्चित रूप से जो है आप लोगों के आएंगे ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।